थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करेंगे तो खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होगी। समझे? इसलिए खुश रहिए और खुश होकर काम कीजिए, जैसे कि आपकी सफलता आप तक जल्दी पहुंच सके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कंपटीटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास चलिए नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 3 फरवरी 2021 है, ठीक है, यानी फरवरी का आज तीसरा दिन है। और क्या पॉइंट है हमारे लिए उसको हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे हम कब मनाते हैं। तो हम हर साल 2 फरवरी को मनाते हैं। तो 2 फरवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। तो 1 तारीख को भी क्या कुछ मनाया गया? तो हाँ, 1 फरवरी को भी हमने बनाया। वो क्या था? 45 नंबर का इंडियन कोस्टल गार्ड डे हमने सेलिब्रेट किया। और ये इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1977 में। जो टेररिज्म को रोकना होता है और जो भी स्मगलिंग होती है उनको रोकना होता है, तो वही सब काम करते हैं कौन? हमारे इंडियन कोस्टल गार्ड करते हैं। इसकी फॉर्मेशन याद रखिएगा। और इस बार हमने कौन सा इसका संस्करण मनाया वो याद रखिएगा, और कब मनाते हैं वो याद रखिएगा, ठीक है। तो और इसकी इस बार की थीम क्या रही है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस का। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस का जो थीम रही है वो रही है वेटलैंड एंड समथिंग करके है। मैं उसको फिर से रिपीट कर दूंगी, ठीक है। तो मुझे इस समय याद नहीं आ रही उसकी थीम अभी। वेटलैंड एक, और ये 2 ही फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हम 2 फरवरी को ही जो रामसर जगह है ना, रामसर कहाँ पर है? तो रामसर जो है वो कहाँ पे? ईरान में है, ठीक है। तो ईरान में रामसर जगह पे ही वेटलैंड सबमिट हुई थी। तो उसी को उपलक्ष्य में हमें हर साल 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं। अभी इंडिया में अगर पूछी जाए तो वेटलैंड जो आर्द्र भूमि है वो कितनी हो गई है? तो वो हो गई है 42 नंबर की हो गई है। तो अभी जो नई बनी है सबसे, वो कहाँ पे है? लद्दाख में। उसका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? सोकारा लेक, ठीक है। सोकारा झील जिसे आप कहते हो, कहाँ पे है? लद्दाख में है। इस तरह यूपी का अगर आप एस्पिरेंट हो तो आपको पता होगा यूपी में किन्थम है, किन्थम लेक है आगरा में, उसे भी वेटलैंड के अंदर जोड़ दिया गया है। याद रखिए, अगर आपसे पूछे कि सबसे पहला कौन सा था वेटलैंड, तो ये होगा आपकी चिल्का लेक। और चिल्का लेक कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी तो फिलहाल 2020 में लोनार झील जो महाराष्ट्र में है उसे भी रामसर साइट में जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है? ये है 2021-22 के केंद्र बजट में प्रावधान प्रस्तावित स्पॉट गोल्डन एक्सचेंज के नियम के रूप में किसको अधिसूचित किया गया है? तो मतलब कौन है जो हमारे गोल्ड के एक्सचेंज के नियम को रूल आउट करेगा? तो वो कौन करेगा? सेबी करेगी, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है? ये है आपका किस आसियान देश की सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है और 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है। इसको सिंपल शब्दों में समझिए कि कौन सा ऐसा देश है जिसने की वहाँ पे कूप हुआ है। कूप क्या होती है? कूप होती है जब मिलिट्री के द्वारा, जब जैसे हमारी इंडिया की मिलिट्री है, अगर मिलिट्री प्रेसिडेंट को हटा दे, पीएम को हटा दे और खुद रूल करने लगे, खुद ही शासन बनाए, जैसे पाकिस्तान का है, ठीक है। तो वहाँ पे देखने के लिए जो इमरान खान जी हैं हमारे, वो सिर्फ देखने के लिए वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, अदरवाइज कोई उनके पास मतलब पावर नहीं है। वहाँ पे जो भी रूल चलता है वो किसका चलता है? वहाँ के जो भी आर्मीज होती हैं
तो इस तरीके से अगर कुछ हो तो आर्मी का ही रूल चले, सारा काम आर्मी के द्वारा किया जाए, कंडक्ट किया जाए, तो वो क्या कहलाती है, कूप कहलाती है। तो अभी कहाँ पे ये हुआ है, तो वो हुआ है म्यांमार में। अगर आप और आपसे पूछे म्यांमार क्या है, आसियान का हिस्सा है, इसलिए इसको आसियान से हमने जोड़ दिया इस प्रश्न में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे म्यांमार की कैपिटल क्या है, तो ये तो आपको याद होगा, नाई पी ताओ इसकी कैपिटल है। ठीक है, चलिए इसको आसियान अब आया है वर्ड, तो आसियान को देख लें कौन कौन इसके अंदर आता है, इसकी फॉर्मेशन कब हुई, और जो भी कुछ इसके बारे में है। चलिए आसियान कंट्री को देखें। ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ना, वही कौन है, आसियान कंट्रीज़ हैं। इसके मेंबर कितने हैं आसियान के, तो 10 मेंबर हैं इसके, यानी 10 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी, तो ब्रुनेई है, बर्मा है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, और 2 ऑब्जर्वर हैं, एक है पपुआ न्यू गिनी और एक है तिमोर लेस्ते। तो ये याद रखिएगा, स्पेशली ये तो नहीं पूछता कितने ऑब्जर्वर हैं, बट हाँ ये पूछता है कि इसमें कौन कौन से कंट्री शामिल है। तो याद रखिएगा आसियान में इंडिया नहीं है, क्योंकि देखिए आपके सामने लिस्ट है, इंडिया इसमें नहीं है। चलिए अगर इसकी लीडर की बात की जाए तो इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो जिम जैक हो जो हैं इसके हेड हैं। और अगर इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो आसियान जो होता है इसे हम बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि जब इसको फॉर्मेशन किया जा रहा था तो इसको बैंकॉक में ही था। बैंकॉक कहाँ की कैपिटल है, थाईलैंड की है, तो वहीं पे किया जा रहा था। और ये चार्टर कब बनाया था, तो 16 दिसंबर 2008 में ये चार्टर बन के तैयार हुआ था, याद रखिएगा ये। अगर इसकी सबमिट की बात की जाए तो ये देखिए मैंने लिस्ट आपको दे दी है सबमिट की। कई बार पूछा जाता है कि 24 नंबर का सबमिट कब हुआ था, तो 24 नंबर का जो सबमिट हुआ था वो 19 में हुआ था, 2019 में। कहाँ पे हुआ था, बैंकॉक, मतलब थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। फिर 35 नंबर का कहाँ हुआ था, मतलब ये हर 2 साल में, 1 साल में 2 बार किया जाता है, ये भी यहीं हुआ था। फिर 36 का कहाँ हुआ, 2020 में। तो पहला वाला और दो 36 और 37 कहाँ हुआ, वियतनाम हनोई में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा ये वियतनाम हनोई में 2 हुआ है, 26 और 27। ठीक है, भले ये कंडक्ट नहीं हुआ बट ये वर्चुअली कराया गया था। 38 नंबर का यानी 2021 में कब होगा, तो ये होगा आपका ब्रुनेई में। ठीक है, और 39 का कहेंगे, ये भी कहाँ पे होगा, ब्रुनेई में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछे जाते हैं ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है, स्पर्श क्या है, स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत किस राज्य में ने किया है, तो कहाँ पे है हुआ है, जो स्पर्श कुष्ठ जानते हो ना, उसकी जागरूकता अभियान चलाई जा रही है, कहाँ पे, कर्नाटक में चलाई जा रही है। तो कुष्ठ रोग जो होते हैं उसके लिए किया गया है। ठीक है, तो अभी आप जानते हो 31 जनवरी को, कब, याद रखिएगा ये क्या है, 31 जनवरी को हमने वर्ल्ड लिप्रेसी डे मनाई है। तो वो भी किस लिए होती है, वो भी इसी की वजह से मनाई जाती है, कुष्ठ रोग की जागरूकता के लिए मनाई जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखिए क्या है, किसने एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल किया है, तो किसने किया है ये एंटी डोपिंग का, तो ये किया है हमारे स्पोर्ट के जो हेड हैं, मिनिस्ट्री कौन है, किनके पास है, तो वह किरेन रिजिजू जी के पास है। ये पॉइंट याद रखिएगा इससे। और इनका नाम याद आते तो आपको याद आएगा कि अभी हम 4th खेलो इंडिया मना रहे हैं, कहाँ पे, हरियाणा में मनाएंगे। इससे पहले का हुआ था, तो इससे पहले आपको यानी 3rd एडिशन का असम में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और आपको अगर एंटी डोपिंग का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए, जिसे हम नाडा के नाम से जानते हैं, तो नाडा का अगर हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली में है। इसी तरीके से वाडा भी होता है, तो वाडा क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, तो स्पेन में है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने किस देश के साथ F-15
EX फाइटर्स जेट पर चर्चा किया है। तो कहाँ पे किसके साथ किया है? अमेरिका के साथ भारत ने ऐसा किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, किस देश की निशानेबाजी महासंघ ने पहली एशिया ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया? तो अभी हमें कल मैंने इसको डिस्कस किया था, आज मैंने इसको क्वेश्चन फॉर्म में बना दिया है। तो किस देश ने किया था? तो ये किया था कुवैत ने। कुवैत ने अभी हाल ही में जो शूटिंग होती है उसके शूटिंग चैंपियनशिप होती है, टूर्नामेंट होती है, वो भी एशिया का, तो उसकी अध्यक्षता की थी, उसका आयोजन कराया था। ये ऑनलाइन किया गया था। अगर आपसे पूछे कि इसमें टॉप कौन किया है, तो मैंने कल आपको बताया था इसमें इंडिया ने टॉप किया है। ठीक है, कितने मेडल टोटल इनके झोली में आए हैं? तो 11 मेडल टोटल आए हैं, जिसमें कि 4 गोल्ड मेडल हैं, ठीक है, 2 आपके सिल्वर हैं और 5 जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, याद रखिएगा ये कहाँ हुआ था, किसने जीता, कितना जीता, और ये गोल्ड वाला जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ये क्या है। किस शहर की मेट्रो में देश की पहली अल्ट्रा वायलेट किरण से सैनिटाइजेशन शुरुआत किया है? तो कौन सा ऐसा मेट्रो जो ऐसा काम कर रहा है? तो वो कौन कर रहा है? लखनऊ मेट्रो काम कर रहा है। इसी तरह आपको याद होगा कि यूपी के अंदर जो नोएडा का जो मेट्रो है उसने भी कुछ काम किया था। क्या काम किया था? वहाँ के जो वर्कर है ना उसको फीमेल कर दिया था। मतलब वहाँ की जो वर्कर्स हैं वो कौन है? फीमेल्स हैं। चाहे वो आपको टिकट काउंटर पे बैठी हूँ, चाहे वो उसको गाइडिंग का काम कर रही हूँ, कंट्रोल रूम में बैठी हूँ, तो सारा काम कौन कर रहा था? वहाँ पे वुमेन कर रही थी नोएडा का, इसलिए याद रखिएगा। लखनऊ का इनके खाते में आ गया है क्या कि ये पहला देश का ऐसा मेट्रो बन गया जिसने कि अल्ट्रा वायलेट रेस का प्रयोग किया, किसके लिए? सैनिटाइजेशन के लिए। ठीक है, और बहुत जल्दी ऐसा काम इससे हो जाता है। अगर आपसे पूछे ये पॉइंट क्या है, ये मेट्रो मैन किसे कहा गया है? आप जानते हो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो श्रीधरन जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, अगर पूछे आपसे भारत का पहला मेट्रो कहाँ पे चालू किया गया? तो पहला जो मेट्रो चालू किया था वो कोलकाता में ही चालू किया था। तो कोलकाता में एक और आ गया कि यहाँ पे अंडर वाटर मेट्रो चलाई गई है, मतलब पानी के अंदर से मेट्रो चलती है यहाँ पे। वो भी कहाँ पे है? कोलकाता में। कोलकाता में कौन सी नदी बहती है जिसके नीचे ये? तो हुबली नदी के नीचे है ये। और अगर आपको एक और न्यूज याद आ रहा होगा तो ये थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, पहला ड्राइवरलेस, मतलब ऐसी मेट्रो जिसमें कि कोई व्यक्ति नहीं बैठा है इसको कंट्रोल करने के लिए कि कब रोकना है कब नहीं, सारा मॉनिटर काम करेगा। तो कहाँ किया गया था ये ऐसा? दिल्ली में किया गया था। अगर आप अभी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो और रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि भारत में कितने पूरे रेलवे जोन हैं? तो 18 जोन है। अभी जो नया बना है वो कौन सा है? वो आपको याद होगा, विशाखापट्टनम का जो है वो अभी 18वां है। अगर आपसे पूछे जो 17 नंबर का बना था वो कौन था? तो आपको याद होगा 17वां नंबर का था, वो कोलकाता का ही था, मतलब जोन जो है कोलकाता का था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ये क्या है। ये है आपका UNWTO का मुख्यालय कहाँ है? अगर इसे वर्ल्ड ट्रेड मत समझिएगा, ये टूरिज्म वाला है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म का हेडक्वार्टर का है। तो इसका कहाँ पे का है? इसका है मैड्रिड स्पेन में, मैड्रिड के स्पेन में है। और अभी इन्होंने ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि इन्होंने कहा कि हम 2020 को एज ए वर्स्ट ईयर ऑफ द रिकॉर्ड मानेंगे, मतलब सबसे बेकार, वर्स्ट कहते हैं ना, सबसे बेकार ईयर। क्यों? क्योंकि भाई ट्रैवलिंग ही नहीं हुई, क्योंकि कोविड की वजह से बिल्कुल हर फ्लाइट टूरिज्म बिल्कुल ठप पड़ गया। तो ये याद रखिएगा। अगर वर्ल्ड ट्रेड का हेडक्वार्टर पूछे तो ये बताइएगा। और किस ईयर को सबसे बेकार कहा? 2020 को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए ये क्या है। ये है मो जंगल ऐप, किसने निकाला है? तो मो जंगल ऐप, मो नाम ही आते हैं आपके दिमाग में आएगा कौन? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा ने क्या निकाला है? जंगल में तो समझ गए, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने ये काम किया। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है,
जो अभी रिसेंटली सुनने को मिला। क्राफ्ट मेला यहीं पे शुरू किया गया, जिसका नाम क्या है यहाँ के क्राफ्ट का, तो शाली है यहाँ की क्राफ्ट नाम है। आदि महोत्सव, आदि मेला यहीं पे लगाया गया, कहाँ पे, भुवनेश्वर में। फायर पार्क कहाँ लगाया जा रहा है, वो भी आपका उड़ीसा में। अभी यहाँ के जो नवीन पटनायक जी हैं, उन्हें पेटा अवार्ड मिला था 2019 वाला, याद ही होगा आपको, हमने बताया था। यहीं पे आपको चिल्का लेक भी मिलती है, जो कि किसमें, रामसर साइट में शामिल होने वाली पहली झील थी, यह से चिल्का झील। और चिल्का झील के उत्तर में महानदी बहती है, याद रखिएगा ये पॉइंट। और आपको याद होगा कि यहाँ पे 23, तो उड़ीसा में 23 जो हॉकी मैच है ना, हॉकी मैच जो है वो इंडिया का आयोजन कहाँ, मतलब इस मैच का आयोजन कहाँ होगा हॉकी का, तो वो भी उड़ीसा में कराया जाएगा। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा। चलिए कौन, और इसमें अगर आप सिर्फ फॉरेन की डिश से, मतलब इसके क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट्री के हिसाब से देखा जाए, यानी वनों में क्षेत्र के अकॉर्डिंग देखा जाए, कौन से क्षेत्र में कितना वन पाया जाता है, तो उसी अकॉर्डिंग देखा जाए तो टॉप कौन है, मध्य प्रदेश में, आपको पता ही होगा। दूसरे नंबर पे पोजीशन पे कौन है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश है, याद होगा आपको। थर्ड पोजीशन पे कौन है, तो छत्तीसगढ़ हो, याद रहेगा। और चौथे नंबर पे कौन है, तो वो आपका अभी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उड़ीसा है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा इससे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, ये क्या है। ये है सक्कल सम्मान 2021 से किसे दिया गया, तभी एक सम्मान किया गया, मतलब एक अवार्ड दिया गया, उसका नाम क्या है, सक्कल सम्मान। ये दिया गया है 2 लोगों को, एक है वरुण धवन और एक है रोहित शेट्टी। दोनों किससे जुड़े हुए हैं आपको पता है, एक है एक्टर और एक है डायरेक्टर। रोहित शेट्टी की फिल्म देखे होंगे सिंघम, हाँ। और वरुण धवन जी को तो जान ही रहे होंगे आप, अभी रिसेंटली शादी की है अपनी गर्लफ्रेंड से। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये देखिए, ये क्या है, मानवेंद्र सिंह को किस राज्य का जो विधान परिषद है यहाँ की, वहाँ के प्रोटम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आता है वर्ड आपके लिए प्रोटम स्पीकर। ये क्या होता है प्रोटम स्पीकर, स्पीकर तो समझ ही रहे होगे, जो जो यहाँ की विधान परिषद होती है, विधानसभा, उसके क्या होते हैं, हेड होते हैं। तो विधानसभा की 2 पार्ट होते हैं, एक विधान परिषद होता है, एक विधान सभा होती है। विधान परिषद किस तरीके से काम, जैसे हमारे पार्लियामेंट में राज्यसभा करती है, उसी तरीके से विधान परिषद करती है। और विधानसभा जैसे लोकसभा करती है, उसी तरह विधानसभा करती है। तो प्रोटेम स्पीकर यानी ये परमानेंट नहीं है, ठीक है, टेम्पररी रूप में किया गया, उसी को क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर। कहाँ के लिए हैं, तो यूपी के लिए है। और इनको शपथ कौन दिलाती है, तो जिस प्रकार से आपकी पार्लियामेंट में लोकसभा को कौन स्पीकर जो बनाते हैं, जिसको कौन शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। अब राज्य में आ जाइए उसी तरह, तो राज्य में कौन हेड होता है, आपका राज्यपाल, तो कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह क्या है, किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीत लिया है। तो अभी एक ट्रॉफी का आयोजन किया गया, क्या नाम था, सैयद मुश्ताक अली। ये किससे खेल से संबंधित है, यही पता पहले होना चाहिए। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। तो कौन जीता है, तमिलनाडु। किसको हराया है, तो बड़ौदा को हराया है। ये खेल कब से, सैयद मुश्ताक अली का जो गेम है, ये कब से शुरू हुआ है, ये 2006 और 2006 में तमिलनाडु ने जीता था। उस समय कप्तान कौन थे, दिनेश कार्तिक थे। और अभी वाला जो जीता गया वो भी कौन जीता है, वो भी मतलब किसकी अध्यक्षता में, कैप्टन कौन है, दिनेश कार्तिक ही है। अभी ये तो मैंने बता ही दिया कि पहला जो एशिया ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने 11 टोटल पर मेडल जीता है, और 4 उसमें से गोल्ड था। कहाँ पे हुआ था, कुवैत में हुआ था। ठीक है, और अगर आपसे पूछे, एक तो सैयद है, अभी हमने कल की न्यूज़ में पढ़ा था, क्या जो रणजी ट्रॉफी है वो पूरी तरीके, मतलब इस साल नहीं खेली जाएगी, हमेशा से खेली जाती थी, लेकिन इस साल पहली बार होगा कि ये ट्रॉफी नहीं खेली जा रही है। उसी तरीके से अगर क्रिकेट से आपको याद होगा तो देवधर ट्रॉफी भी है, वो भी किससे संबंधित है, इसी से है। फिर एक ईरानी ट्रॉफी भी है, ईरानी ट्रॉफी भी किसी है, वो भी आपके
इसी से है। एक संतोष ट्रॉफी है, तो संतोष ट्रॉफी क्या फुटबॉल से है या फिर आपके क्रिकेट से है? तो ये फुटबॉल से है। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, देखिए बजट। हमने कल आपको बताया था कुछ पॉइंट हमने बजट पे डिस्कस किया था, और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ और, उस पर हम देखते हैं। ये है, अभी हमने देखा था कि 21-22 के लिए बजट का जो इकोनॉमिक सर्वे उसको दिया गया। हमने कल जो हम लोग पढ़े थे वो क्या हमने बताया था कि भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू किया जा रहा है 21-22 के लिए। तो हाइड्रोजन ऊर्जा में क्या करेगी, जो आपकी हम जैसे कोयले पे जो निर्भर करते हैं वो हमें ख़त्म कर देगा, और जो पॉल्यूशन होता है इन सबसे, कोयले से, आग जलाने से, तो हाइड्रोजन से तो नहीं होगा। ठीक है, और क्या है, यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग कॉरिडोर बनाने की बात की। कितनी किलोमीटर की? तो 11,000 किलोमीटर का इन्होंने कहा कि हम इतना जो रेल है, सॉरी जो रोड है, हम इतना डेवलप कर देंगे। और इसकी टारगेट कब रखी है ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मार्च 2022 टारगेट रखिए। ऐसे तो मार्च 2022 कई चीज़ों का टारगेट है। हाउसिंग फॉर ऑल का टारगेट है। अभी हम देख रहे हैं राजमार्ग जो बढ़ानी है, नेशनल हाईवे बढ़ानी है, उसके टारगेट हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, मिशन पोषण 2.2, तो अभी इसकी लॉन्च किया गया पोषण का 2.2 के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इससे देखिए अभी जो एफडीआई की सीमा है ना उसको बढ़ा दिया गया। तो कितना बढ़ा दिया गया, पहले कितनी थी? तो 49% थी, अभी बढ़ाकर कितनी गई है? 74% कर दी गई है। ठीक है, और किस सेक्टर में किया गया है एफडीआई? तो ये इंश्योरेंस के सेक्टर में किया गया है। ठीक है, अगर हम देखते हो तो हम अपनी इकोनॉमी को 4 में बांटते हैं। क्या? एक कृषि सेक्टर, एक आपका होता है क्या सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है क्या सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर के अंदर ही आपका इंश्योरेंस सेक्टर आता है। ठीक है, तो अभी बाकी 2 में तो हमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अभी कृषि में 3.4 की हमें अभी भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पे आपको याद होगा कि 5 जो हैं वो न्यूमोकॉलिकल वैक्सीन लॉन्च करने की बात की गई है। दूसरा क्या पॉइंट है, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ का भी बात की गई है कि हमें ये डेवलप करना है, एक हेल्थ होना चाहिए, जैसे राशन कार्ड है हमारा, उस तर्ज पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 4 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी खोली जाएगी, यानी जो वायरस की स्टडी करने के लिए 4 और नए सेंटर लगाए जा रहे हैं। फिर कहा गया कि ऊर्जा जो उज्ज्वला योजना तो आपको याद होगा कि जिसमें हम एलपीजी गैस के कनेक्शन को क्या करते हैं, हर घर तक पहुंचाने की बात कही थी। तो ये उज्ज्वला योजना अब 8 करोड़ लोग इसके बेनिफिट हो चुके हैं, बेनिफिशरी, लेकिन अब टारगेट रखा गया कि हम 1 करोड़ और लोगों को इसमें शामिल कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो वित्तीय वर्ष है, अगली वित्तीय वर्ष, उसकी जीडीपी कितनी होगी? 11 पॉइंट। अभी चालू वित्तीय को कितनी होगी? तो -7.7, याद रखिएगा। ये मैंने कल डिस्कस किया था ये, तो इसलिए मैं फिर से एक बार रिपीट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अभी बुनियादी आवश्यकता सूचकांक आई है 2018 की। ठीक है, तो उसमें सबसे कम जो किसको मिला है? नॉर्थ ईस्ट का अगर रूप से देखा जाए तो कौन है? त्रिपुरा है। ठीक है, जो आवश्यक बुनियादी समझ ही रहे हो, जैसे रोटी कपड़ा मकान, तो उसी तरीके से 4 पिलर होते हैं। सबको घर मिले, हेल्थ अच्छी हो, सबकी हेल्थ कार्ड होना चाहिए, स्वच्छता के लिए आपको स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छता का वो होना चाहिए, पेयजल सही मिलना चाहिए, सबके घर में छत होनी चाहिए, जैसे रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, और उसमें आप हेल्थ एक जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से 4 पिलर को देखा जाता है। इसमें यही है बुनियादी आपकी नीड, आवश्यकताएं। तो इसमें सबसे खराब किया है आपका तमिलनाडु। चलिए हम इसको ग्राफ में भी देख लेंगे, पहला एक पॉइंट और है उसको डिस्कस कर लें। या भी इंडिया में आप देख रहे होंगे कि सोलर को एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने की बात कह रहा है। तो अभी वर्ल्ड सोलर पार्क की भी बात की गई है इंडिया के द्वारा ही, कि हम इंडिया क्या करेगा कि वर्ल्ड में हर जगह सोलर पार्क लगाएगा, हेल्प करेगा अगर कोई कंट्री लगा रहा है। तो इसलिए इंडिया ने पहली मदद जो जिसको दी है वो कौन है? आपका श्रीलंका है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। और दूसरा आपको याद होगा
कि जो इस बार का बजट है वो पेपरलेस है, आपको ये पता है, यानी इस बार पेपर नहीं दिया गया, टैबलेट पोर्टल लॉन्च किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। और इस बार जो किसको डेडिकेट किया गया, तो वॉरियर को डेडिकेट किया गया, कोरोना वॉरियर जो है हमारे। और हाँ, फिजिकल डिफिसिट कितनी है, फिजिकल डिफिसिट तो आपको याद रखना होगा 3.5 इस बार की मानी गई है, इतना में भी होगा। और आपको ये भी पता होगा कि पहले जो रेलवे बजट था अलग आता था, लेकिन 1924 से अलग आता था, फिर 2017 के बाद इसे कंबाइन कर दिया गया। अब तो रेलवे बजट अलग से नहीं आएगा, ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए ध्यान देते हैं हम उन 6 पिलर्स पे जो कि बेस है हमारे इस बार के बजट 2021 का। फर्स्ट क्या है, हेल्थ एंड बी वेल बीइंग। सेकंड पॉइंट क्या है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेंटल इंडिया। फोर्थ पॉइंट क्या है, री इन्विजिलेटरिंग ह्यूमन कैपिटल। फिफ्थ क्या है आपकी इनोवेशन। और सिक्स क्या है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये जो स्लाइड आपके सामने ये है वो जिसमें कि हमने आप बताया था कि इम्प्रूवमेंट मतलब जो गुड्स हैं, नेसेसरी जो चीज़ें हैं उनके लिए क्वालिटी कैसी है, कौन सा रो है बहुत अच्छा किया। तो ये 2012 को 2014 से कंपेयर किया गया, ठीक है। इसमें हमने बताया था कि जो एक बुनियादी आवश्यकता सूचकांक के अंदर जो सबसे खराब रहा है वो रेड कलर से दिखाया जा रहा है। जैसे आप त्रिपुरा देखिए, ठीक है, सबसे खराब। फिर आपका इधर उड़ीसा वाला पार्ट भी बहुत ख़राब है, ठीक है। इसी तरीके से आप देख रहे हो, अगर अच्छे के दृष्टिकोण से देखोगे तो कौन कौन से हैं आपके, केरल है, अंडमान निकोबार है, गुजरात है, इधर हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आई होप ये वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।